कुछ चीज़ें इसमें है तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें है तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। सिटी में आप चलाओगे तो आपको थोड़ा बहुत हीटिंग फील होगा इसमें। इनिशियल एज कम्पेयर टू अर्लियर मॉडल थोड़ा कम है, बिकॉज इस बाइक को चलाना और एक दूसरी बाइक को चलाना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आपका ध्यान नहीं है स्पीड ब्रेकर पे, तो ये गाड़ी डेफिनेटली टच होना ही है और साइलेंसर को लगना है। हाय गाइस, तो ओनली बाइक्स में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास है दो एनएस। अब पता नहीं हमारे पास एनएस कहाँ पे आई, बट जल्दी हम बताएंगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों ने मेरी बाइक का रिव्यू देख चुके हैं, 1 मंथ का मैंने रिव्यू किया था, तो आपने वो देखा है। तो आज हम इस वाली एनएस का रिव्यू करने वाले हैं। हम देखते हैं कि इसने कैसा एक्सपीरियंस दिया है अपने ओनर को। तो जल्दी से हम इसके ओनर्स को बुलाते हैं। गाइस, आज हमारे पास मतलब बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज हमारे पास करण चौधरी है। हेलो, हाय गाइस। एंड इनका ही ये बाइक है NS200, ब्लैक कलर में इन्होंने लिया है। तो आज ये हमें बताएंगे कि इनका क्या है एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि आपने NS ही क्यों खरीदी? जी, NS इसलिए ख़रीदी है क्योंकि इस सेगमेंट में इस बाइक के कंपैरिजन में कोई दूसरी बाइक नहीं है इस बजट रेशियो में। तो इसलिए मैंने NS चूज़ किया है। आई वाज राइडिंग 220, सो आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस विद पल्सर फैमिली। सो मेरा मेन रीज़न NS को लेना यही था कि ये बजट में आपके बेटे की बजट में आ जाती है। सेकंड, इसमें जो भी फीचर्स है इसका कोई और बाइक से कंपैरिजन नहीं है इस बजट रेशियो में। बाकी सारा कुछ इसमें लेटेस्ट फंक्शन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस। यू विल गेट USD फोक्स, यू विल गेट डुअल चैनल ABS इन दिस। स्पीडोमीटर एज इट इज़ जो NS में आता है वही आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। बाकी उसमें कुछ तो खास चेंजेस नहीं है, बट कंपनी ने आफ्टर 10 इयर्स इस पे बहुत काम किया है और इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन अपडेट किया है एज़ पर द राइडर कम्युनिटी, एज़ पर द राइडर रिक्वेस्ट। इसमें बहुत सारा कुछ चेंजेस किया है कंपनी ने। ये आप NS देख सकते हैं और क्या वेल मेंटेन। और ये भी मैं बताऊँ, ये भी अभी 1 मंथ ओल्ड NS है। एंड अभी हम जाएंगे कि आपने अभी इस NS को मतलब कितना किलोमीटर आपने चलाया अभी मैंने इसको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर प्लस इसको चलाया है, बिकॉज मेरा ज़्यादा राइड नहीं होता है इस पे रिगार्डिंग वर्क एंड ऑल। तो अभी तक 1 मंथ हो चुका है इसको मैंने 300 किलोमीटर तक चला चुका हूँ। नो डाउट गाड़ी इज़ वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। कोई इश्यू ख़ास करके मुझे अभी तक इसमें देखने नहीं मिला है। प्राइस रेशियो की बात करोगे तो उस सेगमेंट में ये गाड़ी मेरे हिसाब से बेस्ट आपको लगेगी, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको दूसरी गाड़ियाँ भी आ रही है, बट देर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दैट। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें है तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें है तो कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। ये गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि आप इसको सिटी कम्यूट भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप इस पर हाईवे राइडिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको 50-60 चलाना है, डेली कम्यूट करना है, तो भी ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। अगर आप हाईवे राइडर हो, अगर आप राइड पे जाते हो, अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हो, तो भी ये गाड़ी आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देगी। आप इस पर 90 to 100 ऑलमोस्ट बहुत इजीली क्रूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इस पर अच्छे से क्रूज़ कर पाओगे। इस पर ये इसकी स्पेशलिटी है कि आप दोनों चीज़ में इसको चला पाओगे। ओके, तो अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब इसका सिटी में और हाईवे में परफॉर्मेंस कैसा है? सिटी और हाईवे में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सिटी में आप चलाओगे तो आपको थोड़ा बहुत हीटिंग फील होगा इसमें। तो मतलब हीटिंग लोअर गियर्स पे आ रहा है कि? हीटिंग आपको लोअर गेयर्स पे ही आएगा। जैसे अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग 1 to 4th गियर, अगर सिटी में आप बार बार ट्रैफिक में यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा आपको हीटिंग इशू आएगा। इसका जो रेडिएटर है वो ऑन होगा, नो डाउट इसको वो गाड़ी कूल कर देगी, बट आपको थोड़ा बहुत इश्यू आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इश्यू आएगा आपको, बट थोड़ा बहुत आपको इश्यू इस पर आएगा। बट इफ़ यू विल राइड ऑन द हाईवे, आपको इसमें बिल्कुल भी हीटिंग इश्यू नहीं आएगा। बहुत परफेक्ट चलेगी, ज़रा भी हीट नहीं होगी। आप कॉन्स्टेंटली उसको 70-80 भी क्रूज़ करोगे तो कोई गाड़ी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। बेस्ट है। एंड मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मतलब इसका इनिशियल कैसा है? इनिशियल एज कम्पेयर टू अर्लियर मॉडल थोड़ा कम है पिकअप। इसने कम कर दिया जी, पिकअप इसको, क्योंकि ये OBD2 वाले सेक्शन में आती है, E20 वाले में आती है, तो इसको थोड़ा इनिशियली पावर इसका कट ऑफ किया है। बट इफ़ यू विल राइड ऑन हाईवे तो ये बहुत अच्छा आपको लॉन्ग पावर एंड में अच्छी है, बट लॉन्ग इनिशियल थोड़ा एंड इनिशियल में थोड़ा पावर इसको कम किया है। माइंड भी रीज़न ये रहेगा क्योंकि इनिशियल में अगर ज़्यादा पावर रहेगा तो हर कोई आदमी इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, चला नहीं पाएगा इसको।
बिकॉज इस बाइक को चलाना और एक दूसरी बाइक को चलाना बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मतलब इसमें ज़्यादा पावर है तो उस हिसाब से राइडर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे उसको शिफ्टिंग कर रहा है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। यही रीज़न के वजह से इसका जो फर्स्ट जो इनिशियल है वो उसको थोड़ा कम किया है कंपनी ने, दैट्स इट। बाकी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, सारा कुछ बढ़िया है एज इट इज़। जो NS आपको पावर प्रोवाइड करती है वही पावर इसमें है, सिर्फ इसमें थोड़ा इंजन को ट्यून किया गया है। जैसे इनिशियल में थोड़ा कम आपको पिकअप देगी, बट लॉन्ग में आप जाओगे तो लॉन्ग में आपको अच्छा पिकअप देगी, अच्छा स्पीड भी देगी और इवन अच्छा एवरेज भी देगी आपको। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपसे कि इसका जो अभी बहुत ही कंट्रोवर्शियल है कि हेलोजन इसमें बल्ब आते हैं, जी तो आप सेटिस्फाई उससे कि प्रॉपर आपको विजिबिलिटी मिल जाती है नाइट में? जी मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। हेलोजन बल्ब आता है उसमें तो उसमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। द रीज़न वाई दे आर पुटिंग हेलोजन, बिकॉज हेलोजन और LED में एक डिफरेंट होता है। हेलोजन लाइट को अगर आप फॉग में यूज़ करोगे सो ही विल कट द फॉग, या। मतलब वो फॉग को काट देगा। वाइट लाइट आपकी फॉग को नहीं काट पाएगी। तो विजिबिलिटी में बहुत बढ़िया है, लोअर भी बहुत अच्छा है, अपर भी बहुत अच्छा है, बट तो नाइट राइड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम परफेक्ट रहेगा। हेडलाइट को लेके कोई कंप्लेंट नहीं आएगी इसमें। डिपेंड कि आप किस लोकेशन पे चला रहे हो, ज़्यादा डार्कनेस है वहाँ पे या क्या है, बट एज एवरेज बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑल गुड। और आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी हाइट है 5'8". 5'8". Yes. तो आप पिलियन के साथ एकदम कंफर्टेबली राइड कर पाते हो? जी हाँ, कंफर्टेबली राइड कर पाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। सिर्फ एक दिक्कत आती है इसकी, जो इसका जो एग्जॉस्ट नोट है उसका हाँ। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा कम है, दिस वन। तो कभी कभी आप कैसे, इफ़ यू आर राइडिंग विद द पिलियन और एल्स इफ़ यू आर राइडिंग सोलो ऑल्सो, तो कभी कभी ये स्पीड ब्रेकर पे टच हो जाती है। अंडरबेली एग्जॉस्ट अंडरबेली एग्जॉस्ट की वजह से वो टच हो जाती है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि आप भले पिलियन के साथ हो या भले सिंगल हो, आपको स्पीड ब्रेकर पे कॉन्सेंट्रेट हमेशा रखना है। जहाँ आपका स्पीड ब्रेकर मिस हो गया, अगर आप स्पीड में हो 30, 40, 50 के स्पीड में हो और आपका ध्यान नहीं है स्पीड ब्रेकर पे, तो ये गाड़ी डेफिनेटली टच होना ही है और साइलेंसर को लगना है। तो वो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को इसको लेके कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी, बट कुछ कर नहीं सकते उसका। बट अगर आप ध्यान रख के चलाओगे तो नो डाउट आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट सारी जो भी BS7 की, BS6 की जितनी भी मॉडल्स है, सबका जो भी ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम किया गया है, तो उस वजह से उसको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है। एग्जैक्टली आपको ध्यान रख के चलाना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट ये है, एक उसका छोटा सा ट्रिक है, अगर आप उसको स्पीड ब्रेकर से निकाल रहे हो तो आपको थोड़ा क्रॉस निकालना है उसको, तो आपका गाड़ी टच निकालेंगे तो फिर जी नहीं टच होगा। हाँ, बट वो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द रश, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, तो वो हर बार पॉसिबल नहीं होगा। बट जब जब आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है आजू बाजू में, यू कैन ईजिली यूज दिस ट्रिक और आपका गाड़ी ज़रा भी टच नहीं होगा। भले आप पिलियन के साथ हो तो भी आपका गाड़ी टच नहीं होगा नीचे। ओके, तो अभी मैं पूछना चाहूँगा इसका इंजन परफॉर्मेंस कैसा है, कि ये 200 सीसी डिलीवर करती है कि नहीं करती? इंजन परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। बेसिकली अभी ये नया गाड़ी है, ठीक है, तो नया गाड़ी में कैसा होता है, आप उसको ज़्यादा रेव नहीं कर सकते हो। अगर आप उसको सिस्टम वाइज यूज़ करोगे तो उसका कैसे, बेसिकली आपको थर्ड सर्विस के बाद उसको आपको चेक करना होगा कि मेरी गाड़ी क्या टॉप एंड है, मेरी गाड़ी का क्या पिकअप है, मेरी गाड़ी का क्या चीज़ है। बेसिकली आप अगर उसको अभी फर्स्ट गियर पे आप 40 खींच दोगे, नो डाउट वो गाड़ी 40, 42, 45 जाती है फर्स्ट गियर पे। बट अभी वो उस सिचुएशन में नहीं है बिकॉज इंजन जो है वो न्यूली बिल्ड किया गया है उसमें, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है फ्रिक्शन होने के लिए। तो जैसे जैसे फर्स्ट सर्विस होगा, थर्ड होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, उसके बाद आप उस पर चेकआउट कर सकते हो पावर डिलीवरी का। बाकी नो डाउट पावर बहुत बढ़िया है इसमें। NS अपने पावर के लिए ही जानी जाती है मार्केट में ओवर द ऑल। 10 इयर्स हो गए इस गाड़ी को मार्केट में आके, फिर भी आज सारे राइडर्स का, सारे लोगों का डिमांड है इस गाड़ी को लेके। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको, जब ये गाड़ी 2012 में, 2013 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, द BS1 मॉडल इन येलो कलर, तब से ये गाड़ी ने अपना मार्केट बना के रखा है इस सेगमेंट के बाइक में। तब इसकी कॉस्टिंग थी अप्रॉक्स 98 ऑलमोस्ट ₹1,00,000। आज इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 1,81,000। तो मतलब राइडर के डिमांड पे ये गाड़ी आज भी मार्केट में है
और इसमें बहुत सारा कंपनी ने अपग्रेड किया है। जहाँ प्राइस इसका बढ़ाया गया है वहाँ इसमें अपग्रेडेशन भी दिया गया है। जैसे पहले इसमें यूएसडी फोक्स नहीं आते थे, अब कंपनी ने इसमें यूएसडी फोक्स प्रोवाइड किए। पहले इसमें सिंगल चैनल एबीएस था, अब इसमें डुअल चैनल एबीएस है। तो सर अभी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि इसके सस्पेंशन कैसे है, मतलब सस्पेंशन नो डाउट बहुत बढ़िया दिए हैं कंपनी ने। रेयर वाले भी अच्छे हैं, फ्रंट वाले भी अच्छे हैं। रेयर में मुझे थोड़ा स्टिफनेस लगता स्टिफनेस है। लग रहा है? हाँ, थोड़ा जब आप पिलियन को बिठा के आप राइड करते हो, अगर आप थोड़ा लॉन्ग राइड करोगे तो थोड़ा उसमें स्टिफनेस लगेगा। माइंड भी उसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर से उसको स्टिफ रखा गया रहेगा, क्योंकि अगर एकदम भी सॉफ्ट रखेंगे उसको तो उसका फिर खड्डों में जाके उसका टच होने का चांसेस होगा। तो इस वजह से उसका शायद ही उसका जो रेयर सस्पेंशन है उसको स्टिफ रखा गया है। बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, तो बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है। यूएसडी आने के बाद से आपको इसमें जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया मिल गई है। पहले आपकी जो मोनोशॉक वाले थे उसमें आपका हैंडल कभी कभी वॉबल होता था एक हायर स्पीड पे, बट अभी इसमें वॉबलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर राइडिंग 100, अगर आप क्रूज भी कर रहे हो इस पर, तो आपको हैंडल वॉबल नहीं करेगा, स्टिफ रहेगा। तो आगे का जो सस्पेंशन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है कंपनी ने, तो बढ़िया है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही है उसमें। मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट जानना चाहूँगा आपको कि इसका कंसोल रिलेटेड आपको कुछ मतलब सेटिस्फैक्ट्री लगा या अनसेटिस्फैक्ट्री लगा इसके कंसोल रिलेटेड? कंसोल रिलेटेड तो देखिए, जिस प्राइस सेगमेंट में अगर अब ये गाड़ी आ रही है तो उसमें मुझे थोड़ा उसमें डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि इसमें एज इट इज़ अगर आप चेक करोगे तो इसका जो ओडोमीटर है वो एनालॉग है, एज इट इज़ जैसे पहले आता था। बाजू में डिजिटल आपको छोटी सी स्क्रीन दी गई है, और ये एज इट इज़ जो भी इसके इंडिकेशन है रिगार्डिंग इंजन एंड ऑल, वो हाँ चेक लाइट एंड ऑल उसमें है। इसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड किया गया है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह वगैरह, ट्रिप 1 ट्रिप 2। बट मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में इसमें थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन करना चाहिए था। जैसे इसमें मैप देना चाहिए था, इसमें ब्लूटूथ नेविगेशन देना चाहिए था, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देना चाहिए था। बट अभी तक कंपनी ने इसमें कुछ अपग्रेड किया नहीं है। माइंड भी जो कस्टमरों की डिमांड है, राइडर्स की डिमांड है, क्योंकि एनएस सिर्फ एक ही वजह से सेल होती है, इसका जो कंसोल मीटर है, जैसे जो कांटा नीचे से ऊपर जाता है और नीचे आता है तो वो एक स्पोर्टी फील करता है। तो यही चीज़ लाइक सब लोगों को पसंद है, तो उस वजह से कंपनी ने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए है, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किए। एज इट इज़ जो 2012 में जो मॉडल आता था उसी तरीके से इसको दिया गया। थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन किया है, जैसे इसमें गेयर इंडिकेटर्स दे दिए अभी। पहले आपको गेयर इंडिकेटर्स नहीं मिलते थे इसमें, अब इसमें गेयर इंडिकेटर्स मिलेगा आपको, डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगा, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलेगा। तो बेसिक्स जैसे एक दो नीडेड जो फीचर्स है वही दिए गए। हाँ, डिसएडवांटेज तो जैसे मैं कहूँगा ब्लूटूथ का नहीं दिया गया है, मैप नेविगेशन नहीं दिया गया, क्योंकि अगर हम कहीं राइड कर रहे हैं, अगर मुझे 200 किलोमीटर जाना है तो मुझे बार बार अपना फ़ोन चेकआउट करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, या फिर मुझे एक स्टैंड माउंट करना पड़ेगा, उस पर देखना पड़ेगा। बट आज ये प्राइस सेगमेंट में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ आपको नेविगेशन प्रोवाइड कर रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो इसका मुझे डिसएडवांटेज लगता है। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके ब्रेकिंग कैसे है इस बाइक का? ब्रेकिंग नो डाउट बहुत बढ़िया है। अभी जैसे कि कंपनी ने डुअल चैनल एबीएस इसमें दिया है। हाँ, सिंगल अभी मुझे बोल रहे थे बंद हो गया है। जी, सिंगल अभी बंद हो गया है। अर्लियर इसमें एबीएस आता भी नहीं था, बट कंपनी ने धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन किया ब्रेक को लेके। पहले उन्होंने सिंगल चैनल किया, अब डुअल चैनल आता है। अब सिंगल चैनल आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ द पावर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द बाइक। तो ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, आपको कॉम्बी ब्रेक यूज़ करना है। कभी भी आप सडन ब्रेकिंग इस पर यूज़ मत करो। जैसे अगर आप सडन ब्रेकिंग यूज़ करोगे तो टायर लॉक होने का चांसेस है। तो आपको मिक्सिंग में आपको ब्रेक यूज़ करना है, आगे का और पीछे का दोनों आपको मिक्सिंग में ब्रेक यूज़ करना है। मतलब फिर कोई इशू नहीं आएगा? कोई इशू नहीं आएगा। ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है, ब्रेकिंग में कोई कंप्लेंट नहीं है। सिर्फ आपको उसको टाइम टू टाइम, अगर उसको सर्विस सेंटर आप ले जा रहे हो आफ्टर योर यूजेज, तो आपको उसका डिस्पैड वगैरह उसको साफ़ कराना है, बहुत कुछ उसमें प्रॉपर रखना है। बाकी ब्रेकिंग को लेके कोई इश्यू नहीं है, ब्रेकिंग बहुत बढ़िया है इसकी। ओके सर। और मेरा सर नेक्स्ट पॉइंट है इसके टायर्स कैसे, और आपको स्टॉक टायर में क्या मिला था सर? इसके टायर बहुत बढ़िया है। मुझे इसमें स्टॉक टायर में यूरो ग्रिप का टायर मिला गया है। एज यू कैन से दोनों भी आगे और पीछे मुझे यूरो ग्रिप का ही टायर मिला गया है। डिपेंड कि आपको कंपनी कौन सा टायर प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमारी ये वाली एनएस है, तो भाई को इस वाली एनएस में आपको मिला है एमआरएफ का टायर मिला है।
तो डिपेंड, कंपनी आपको कभी भी अलग अलग टायर्स दे सकती है एज़ पर द स्टॉक, जो उनके पास स्टॉक रहेगा, जिस हिसाब से उनके पास यूनिट रहेगी बाइक की, उस हिसाब से आपको टायर प्रोवाइड किया जाएगा, या तो MRF, या तो आपको यूरो ग्रिप, या तो फिर कोई तीसरा कंपनी आपको मिल सकता है। तो सर इसकी ग्रिपिंग वगैरह अच्छी है या कुछ आपको दिक्कत फेस हो रहा है इसमें? ग्रिपिंग तो बढ़िया है। मैं यूजुअली वन हैंड गाड़ी चलाता हूँ, तो आपको भी यही चीज़ कहूँगा कि वन हैंड आप गाड़ी चलाइए। ग्रिपिंग बहुत अच्छा है, ग्रिपिंग में अब तक मुझे कुछ डाउट आया नहीं है, कॉर्नरिंग में भी कुछ तकलीफ़ नहीं आई है, प्रॉपर ब्रेकिंग में भी मुझे कुछ तकलीफ़ नहीं आई है। बेसिकली अभी तक तो इसका ग्रिपिंग मुझे बहुत अच्छा लगा है। एज यू कैन गो विद द MRF ऑल्सो। आई नो MRF बहुत जानी मानी कंपनी है, आप जानते हो टायर्स के मामले में कि MRF का टायर, उसकी ग्रिपिंग बहुत बढ़िया होती है। तो इसकी तो बढ़िया है, उसकी भी मुझे बढ़िया ही लगती है अभी तक, उसमें मुझे अब तक कुछ कंप्लेंट आई नहीं गई है इस कंपनी के टायर में। ओके, सो मतलब आपको टायर रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम जी, नहीं अभी है? तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद सर इसका जो क्लच है वो हाफ क्लच है या फुल क्लच है, थोड़ा आप इसमें हमें दर्शकों को थोड़ा बेसिकली आपको चेकआउट करना है जब आप फर्स्ट सर्विस में जाओगे, या तो आपका जो यूजेज रहेगा उस पर ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो क्लच है वो हाफ क्लच रखा गया है या फुल क्लच रखा गया है। तो उसको आप एक बार कंपनी के सर्विस सेंटर में आप उसको चेक करा दीजिए कि मेरा क्लच हाफ है या फुल है। बेसिकली क्लच में ज़्यादा प्ले नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ये इतना प्ले है, इतना प्ले ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा प्ले होगा तो आपका जो क्लच परफॉर्मेंस है वो बढ़िया नहीं होगा। व्हेन यू विल शिफ्ट द गियर, तो आपका वो जो ट्यून रहेगा गियर और क्लच के बीच में, वो बराबर नहीं रहेगा। तो वो चीज़ आपको एक बार चेकआउट करानी है, उसको आपको सर्विस सेंटर में दिखाना है। बेसिकली रेयरली ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, डिपेंड ऑन द राइडर ऑल्सो। अगर वो रैश चला रहा है, वो उसको प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं पता है, तो क्लच की सेटिंग कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, नहीं तो एज इट इज़ प्रॉपर कंपनी से ही आती है। बट अगर आपको ऐसी कुछ तकलीफ फेस आउट हो रही है, तो आप एक बार उसको सर्विस सेंटर में चेक करा सकते हो। तो मतलब प्रिफरेबली क्या रहेगा, फुल क्लच या हाफ क्लच? फुल क्लच, फुल क्लच, जैसे कि इसमें मुझे फुल क्लच करके मिला था, तो मैंने इसमें हाफ क्लच करवाया था बाद में। ओके। So, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द राइडर के जो कंफर्टेबिलिटी में लगता है उसको, हाफ क्लच फुल क्लच, उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी हाफ क्लच पे भी चलेगी, फुल क्लच पे भी चलेगी, बट द थिंग इज़ व्हाट कि जो शिफ्टिंग रहेगा उसका बहुत डिफरेंट हो जाएगा। मतलब Alright. उसका डिफरेंट शिफ्ट करने का जो सेंस रहेगा वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। हर एक को हाफ क्लच शिफ्ट करना नहीं जमता है, तो भैया को जमता है, उनको अच्छा मतलब उनको कंफर्टेबल है शिफ्ट करने में। सो ही इज़ अ प्रॉपर राइडर, सो ही कैन ड्राइव हाफ क्लच ऑल्सो। बट जितने भी नए लोग हैं जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी स्पोर्ट्स बाइक को लेके, स्प्लेंडर और NS में और 220 में और ऐसी सेगमेंट की गाड़ियाँ में बहुत फ़र्क होता है। क्लच का बहुत उसमें मेन रोल होता है। आपका जो मेन पार्ट है इस बाइक का वो है क्लच। अगर क्लच को आप प्रॉपर शिफ्ट करोगे, प्रॉपर यूज़ करोगे, तो आपकी गाड़ी बढ़िया रहेगी। जहाँ आपने क्लच प्लेट गलत शिफ्ट किया या कुछ भी किया, तो आपका क्लच प्लेट उड़ने का, जलने का चांसेस आ सकता है। बाद में आपको ट्रैवलिंग में दिक्कत आएगी उस चीज़ को लेकर। तो सर अभी मैं बहुत ही मतलब $1,000,000 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब ये आपको कितना देती है अभी, कितना आपको फ्यूल इकोनॉमी दे रही है? और मुझे आप स्पेसिफिकली बताओ कि अगर आप स्पीड में चला रहे हो तो कितना मिल रहा है, और अगर आप इकोनॉमी में चला रहे हो तो कितना मिल रहा है? बेसिकली अगर आपको मैं इसका एवरेज को लेके जाऊँगा, तो मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ इसके एवरेज को लेके, बिकॉज इसका फर्स्ट सर्विस हो चुका है। मेरे हिसाब से गाड़ी अभी 25-30 तक ही दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं देगी। यूट्यूब पे जैसे हमने लोगों का वीडियो देखा है, लोगों का एक्सपीरियंस देखा है कि किसी को 40 दे रही, किसी को 42 दे रही है। मुझे तो खास करके अभी तक एवरेज के मामले में मैं इतना अश्योर नहीं हूँ, क्योंकि नई गाड़ी है, हाई परफॉर्मेंस बाइक है, इसमें आप ज़्यादा एवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। अभी नई गाड़ी है, थर्ड सर्विस के बाद हम इसका एक्यूरेट एक रेशियो बना सकते हैं कि इसका एक्यूरेट क्या एवरेज है। डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे भी, आप लोअर स्पीड पे चला रहे हो, हायर स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है। आप लोअर पे चलाओगे तो भी आपको 25-30 देगी, अगर आप हायर पे चलाओगे तो 20-25 देगी अभी करंट सिचुएशन में, जब तक कि इसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। एक्चुअल जो रेशियो है एवरेज का, वो आपको थर्ड सर्विस के बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि थर्ड सर्विस के बाद जो फंक्शनिंग होती है गाड़ी की, वो ऑलमोस्ट प्रॉपर हो जाती है। तो उसमें शिफ्टिंग भी मैटर करता है कि किस हिसाब से आप शिफ्ट कर रहे हो, किस हिसाब से आप उसको मतलब यूज़ कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि एवरेज आपको क्या पॉइंट पे मिलेगा। एंड सर बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगी NS200? बिल्ड क्वालिटी तो वैसे तो बढ़िया है, जैसे मतलब 2013 से गाड़ियाँ लॉन्च हुई है, तो जिस हिसाब से उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब नो डाउट। ये कितने लोगों का ये सवाल है कि ये बहुत चीपर क्वालिटी का दिया गया है, बहुत ये है,
बट अगर आप चेकआउट करोगे हमारी भाई की दूसरे वीडियो में तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट सही कहा है कि इसको इसीलिए इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि कहीं आपका टायर टच हो गया, कहीं आपका सडन ब्रेकिंग हो गया तो ये पोर्शन नहीं टूटेगा, ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा और ये वैसे ही रहेगा, इसीलिए इसको बनाया गया है वैसा है। इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, सिर्फ थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल की वजह से लोगों को लगता है कि चीप क्वालिटी है, ये चीप क्वालिटी नहीं है, इसको डिज़ाइन ही वैसा किया गया है ताकि छोटे से कोई टच में या किसी मतलब चीज़ में वो टूटे ना, मतलब टूटे ना, बस। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आप क्या क्या बोलोगे, कैसा है? ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा कंपनी को इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था बिल्ड क्वालिटी को लेके, क्योंकि ये पोर्शन देखोगे ये सारा कुछ फाइबर है, दिस इज़ फाइबर, तो आपको थोड़ा उसको टेक केयर करके रखना है, थोड़ा टेक केयर करके चलाना है। बाकी एज इट इज़ जो गाड़ी आपको प्रोवाइड करती थी, जो बिल्ड क्वालिटी पहले प्रोवाइड करती थी वही बिल्ड क्वालिटी आज प्रोवाइड कर रही है, तो बिल्ड क्वालिटी में कुछ खास चेंजेस नहीं है। पर ठीक है, ओवरऑल ये प्राइस सेगमेंट में देखोगे तो आप बढ़िया ही है, नो डाउट। और इसके जो भी है मतलब स्पेसिफिक पार्ट्स वगैरह है वो भी इतने ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं है, तो Costly नहीं है। बाई चांस आपका कुछ काउल टूट गया है, कुछ माइनर एक्सीडेंट हो गया, सो यू कैन ईजिली रिप्लेस दिस। तो बिल्ड क्वालिटी में कोई खास चेंजेस नहीं है, बाकी बढ़िया है। एंड सर इसकी सर्विसेज महंगी होती है या सस्ती होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर्विस के रिगार्डिंग। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर लेके कि किस लोकेशन में आप रहते हो और किस लोकेशन में आप सर्विस करा रहे हो। बेसिकली क्या होता है मालूम है, जब अगर कोई नया बंदा जाता है सर्विस के लिए तो वो उसको ध्यान रखना है अपनी सर्विस को लेके कि क्या, अगर वो थोड़ा बहुत नॉलेजेबल रहेगा कि उसको पता है कि सर्विस में क्या नीडेड है क्या नहीं नीडेड है, तो कभी कभी क्या होता है कंपनियां जो चीज़ें नीडेड नहीं होती है वो भी आपका सर्विस में ऐड कर देती है, तो आपको उस चीज़ को लेके ध्यान रखना है। फर्दर बहुत अलग अलग रिव्यूज़ आए सर्विस को लेके, किसी का कुछ अमाउंट अलग रहा है, किसी का हायर रहा है, किसी का लोअर रहा है, तो वो डिपेंड करता है जो बंदा सर्विस के लिए लेके जा रहा है अपनी गाड़ी, उसको खास करके ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ें नीडेड है मेरे बाइक में, वो ही सर्विस वाले यूज़ करें। तो मतलब इसकी सर्विसेज ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं जाती? नहीं, बेसिकली इतनी एक्सपेंसिव नहीं जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक कंपनी, बट ठीक है, बढ़िया ही रहती है। इसका जो भी रेशियो है, कभी आपको 800, कभी 1200, कभी 1400, कभी 1600, कभी 1800, एज़ पर योर व्हीकल प्रोडक्ट नीडेड, जैसा उसको नीडेड रहेगा वैसा उनका फर्स्ट सर्विस होता है। एंड सर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि RS एंड NS 200 एक टाइम के बाद रिलायबल नहीं रहती हैं, मतलब बहुत लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जी, वैसा अगर आप देखने जाओगे तो कोई भी गाड़ी को लेके आप वो चीज़ कह सकते हो कि कोई भी चीज़ें रिलायबल नहीं रहेगी। डिपेंड करता है आपके यूजेस पे, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हो, अच्छे से मेंटेन रख रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो आप, नो डाउट आपको 5 साल 6 साल 7 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चाहे आप कोई भी कंपनी की गाड़ी रखो, आप उसको यूजेज अगर आपके हिसाब से कर रहे हो तो वो बढ़िया रहेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो RS और NS दोनों बढ़िया है, दोनों का रिलायबिलिटी वैसे ही है। पल्सर की खास बात यह है कि आपको उसको वन हैंड यूज़ करना है, और एल्स अगर आपका ब्रदर आपके फ्रेंड कोई आपको चला रहे तो वो सेम आप ही के तरीके में उसको चलाए, जिस तरीके से आप राइड करते हो उस बाइक को उसी तरीके से चलाओगे तो रिलायबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। 4 साल 5 साल 7 साल आपको देखने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। तो सर मैं अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा पूछना चाहूँगा कि इसके प्रोज और कॉन्स क्या है? प्रोज और कॉन्स ऐसे है कि मतलब अगर इस सेगमेंट में आप देखोगे, इस अमाउंट रेशियो में आप देखोगे तो कंपनी को इसमें, जैसे कंपनी ने 2-3 इसमें अपडेशन दिए हैं, जैसे कि USD फोक्स, डुअल चैनल ABS, तो उसके अलावा इसमें नेविगेशन भी कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए थी इसमें। फिर एक वो जो हमने कहा कि इसका एग्जॉस्ट टच होता है, अंडर बेली एग्जॉस्ट, उसको भी कंपनी को थोड़ा बहुत ध्यान रख के उस पर वर्क करना चाहिए था। तो 2-4 चीज़ें बस यही है उसकी। और इसकी बेनिफिट ये है इस गाड़ी का कि आप इसको लोअर एंड पे भी अच्छा चला सकते हो, हायर एंड पे भी अच्छा चला सकते हो, नो डाउट। आप सिटी में भी अच्छा चला पाओगे, हाईवे पे भी अच्छा चला पाओगे। आप उसको बेसिकली आपके यूजेज में आएगी, डेली यूज़ कम्युनिटी के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 200 सीसी है, हायर सीसी बाइक है तो आपको हाईवे पे ही चलेगी, ऐसा नहीं है। आप उसको सिटी में भी चला सकते हो, हाईवे पे भी चला सकते हो, और तो कुछ खास बात। एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, लॉन्ग राइड में ये बाइक मतलब कंफर्टेबल है चलाने के लिए? जी हाँ, लॉन्ग राइड में ये बाइक कंफर्टेबल है। अगर आप क्रूजिंग कर रहे हो, 80-90 भी क्रूज़ कर रहे हो, और अगर आप 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर भी डिस्टेंस कर रहे हो तो ये आपको कंफर्टेबल देगी। क्यों? क्योंकि जो इसका राइडिंग पोस्चर है, जो इसका राइडिंग करने का बैठने का जो स्टाइल है वो आपको स्ट्रेट रखता है, आपको लीन नहीं करना पड़ता है।
जैसे अगर आप V3 में जाओगे या फिर कोई दूसरे बाइक में जाओगे तो आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा उसको लीन करना पड़ता है। इसमें आपको लीन नहीं करना पड़ता है, आप इसमें स्ट्रेट बैठ के आप इस पर राइड कर सकते हो। डिपेंड, अगर आपको लीन करना भी है थोड़ा, यू कैन डू इट, बट इसमें नेसेसिटी नहीं है आपको लीन करना। आप स्ट्रेट बैठ के भी 300 किलोमीटर अच्छे से राइड कर सकते हो। दैट्स इट। And thank you for reviewing your bike for our viewers, sir. And this is Karan Chaudhary. And आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आपने रिव्यू किया अपनी NS का। एंड गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आज ब्लैक NS भी है एंड हमारे पास आज रेड NS भी है। तो मैं दोनों को फ्रेम में लेता हूँ एक बार एंड आपको दिखाना चाहूँगा गाइस कि ये दोनों बाइक है। देखो, दिस इज़ वाइन रेड एंड दिस इज़ ब्लैक कलर। एंड जो आपको अच्छी लगती है आप वैसा ले सकते हैं। हमने मेरा भी रिव्यू डाल दिया है, इनका भी आप रिव्यू देख सकते हैं चैनल पे। हमारे लास्ट पॉइंट, हमारे दर्शकों को ये कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो ये देना चाहूँगा मैं कि भाई के माध्यम से भाई ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया, उनके चैनल पे रिव्यू करने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच शुभम भाई। सेकंड थिंग ये है कि भाई बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं रिगार्डिंग बाइक को लेके। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे रिगार्डिंग NS 200 तो भाई को आप कमेंट कीजिएगा, DM कीजिएगा, तो वो आपको उस पर आंसर भी कर देंगे। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा कि किसी चीज़ पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो भाई पूरा ट्राई करेंगे उस पर आपका वीडियो बनाने के लिए, वो चीज़ वो आपको शूट करके बताएंगे। तो आपको अभी कौन सा कलर अच्छा लग रहा है दोनों में से? आप बताओ। नहीं, मुझे मत बोला, मुझे तो रेड बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी, आपने ब्लैक क्यों ले लिया? जी, ब्लैक के पीछे भी एक अलग स्टोरी थी, रेड के पीछे भी आपकी भी एक अलग स्टोरी थी, मेरी भी एक अलग स्टोरी थी। बट बेसिकली अगर आप कलर देखोगे तो रेड मुझे अच्छा लगता है कलर। क्यों? क्योंकि रेड एक उठ के आता है कलर, आपको दिखेगा अगर आप नाइट में भी राइड करोगे तो आपको रेड कलर ऐसा उठ के आएगा, शो होगा। वाइट भी बहुत अच्छा कलर है, बट वाइट इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस, उसके लिए आपको प्रॉपर पार्किंग चाहिए, प्रॉपर केयर चाहिए, वो कहीं ना कहीं करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो कलर प्रेफर नहीं करेंगे। ब्लैक एंड ब्लू भी बहुत अच्छी है, बट डिपेंड, 4 कलर ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा कलर पसंद है, कौन सा कलर शूट है, कौन सा कलर आपको बेटर लगता है, तो उसके ऊपर आप जा सकते हो। कलर चॉइस आप आपके हिसाब से कर सकते हो। बट अगर उठ के आने वाला कलर बोलोगे तो रेड है। ब्लैक भी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत सारे ब्लैक भी अच्छी लवर है, भी है। हाँ ब्लैक लवर भी है। ब्लैक में कैसे आपको शाइन फील होगा, रेड में भी आपको शाइन फील होगा, ब्लैक में आपको ऑलवेज मतलब थोड़ा बहुत शाइन फील होगा, क्योंकि वो ब्लैक है, उस पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन आएगा तो आपको शाइन फील होगा ही। कलर उठ के आने वाली बात नहीं कर पाऊंगा मैं उस पर, बट इस पर आपको वो चीज़ कर पाऊंगा, क्योंकि कलर सिर्फ 2 ही उठ के आते हैं, एक है रेड एंड एक है वाइट, वो 2 ही कलर है, दैट्स इट। बाकी सबके चॉइस के ऊपर है कि उनको कौन सा कलर पे जाना है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड भाई के भी अभी चैनल होने वाला है, तो भाई का भी चैनल जब आएगा तो मैं लिंक दे दूंगा गाइज, उनको भी जाके सब्सक्राइब करना गाइज। एंड आपको कुछ बोलना है सर? भाई मैं एक ही चीज़ कहूँगा, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छा रिव्यू कर रहे हैं, तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपका रिगार्डिंग बाइक के तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, वो आपको या तो उसका आंसर दे देंगे या तो उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बना देंगे। भाई बहुत सही काम कर रहे हैं, स्पेशली अपना काम करके भी वो इतना टाइम निकाल रहे हैं, यूट्यूब फैमिली के लिए इतना कर रहे हैं, तो ये सबको करने की बस की बात नहीं होती है। तो भाई को सपोर्ट कीजिए, उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दैट्स इट। तो गाइज आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।